अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज अपने किचन में रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो है देसी स्टाइल चाइनीज़ पुलाव। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लिए हैं आलू, एक टमाटर, आधा कप गाजर, आधा कप मटर, आधा कप हरी प्याज के हरे पत्ते, आधा कप शिमला मिर्च। गरम मसाले में लिया है बादियान के फूल, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई, 8 हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्ची, 1 चाय का चम्मच कारा मरी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। यहाँ पे हमने लिया है नमक, केवड़ा एसेंस, गरम मसाला चौथाई चाय का चम्मच। यहाँ पे लिया है दही और लिया है 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और तेल। और साथ ही में हमने लिए हैं आधा किलो सेला चावल, जिसे हमने 5 घंटे पहले भिगो दिया था। तो आज जो हम कुकिंग करने वाले हैं वो स्टोव पे नहीं बल्कि करेंगे इंस्टेंट पॉट में। तो चले चलते हैं इंस्टेंट पॉट पे। जैसे ही आप इंस्टेंट पॉट को प्लग इन करते हैं तो ये 00 शो करता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मील का ऑप्शन, और मील में जो है हम अपना प्रेशर सेट करेंगे। यहाँ पे 8 मिनट का दिया हुआ था सेट में, लेकिन हमें तकरीबन जो है 12 मिनट का चाहिए, लेकिन मैंने 8 मिनट में ही खोल दिया था क्योंकि उससे जो था वेजिटेबल्स अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इंस्टेंट पॉट के लिड को हटाएंगे, और लिड हटाने के बाद जो है हम शामिल करेंगे इसके अंदर ऑयल, जो कि था 1/4 कप, और इसे गर्म होने देंगे। देखें ऑयल गर्म हो चुका था। अब शामिल करा सारा गरम मसाला जो हमने लिया था, यानी तेज़पात, बादियान के फूल और सफ़ेद ज़ीरा। तो देखिए कड़कड़ाने लगा था। तो अब शामिल कर देंगे इसमें कड़ी पत्ते और हरी मिर्चें। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है पुलाव में। तो इसे कड़कड़ाने के बाद जो है अब शामिल करेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि था 1 खाने का चम्मच, और साथ ही में शामिल कर देंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। तो इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए और जो लहसुन की महक है वो दूर हो जाए। अब शामिल कर देंगे इसमें जो है आलू, जो कि हमने क्यूब्स में काटे हुए थे। 2 से 3 अदद हमने लिए थे आलू, और इसे भी जो है हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 सेकंड बाद जो है अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं मटर, जो कि थे आधा कप। क्योंकि तकरीबन मटर और आलूओं का जो कुकिंग टाइम है वो दोनों का सेम ही होता है, तो हम इसी वक्त दोनों जो वेजिटेबल्स हैं उसको एक साथ ही डाल देंगे, और साथ में शामिल कर देंगे चिकन पाउडर, जो मसाले रखे थे हमने वो, सोया सॉस और दही। सोया सॉस और दही का जो फ्लेवर पुलाव में आता है ना, बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक जो चाइनीज़ फूड का जो किक होता है ना, वो मेंटेन हो जाता है। अब साथ में जो है हम शामिल कर देंगे इसके अंदर गरम मसाला, और इन सब को डालने के बाद थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो देखिए मसाला जो था 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से भून चुका था। तो अब शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी, जो कि लिया था 1 गिलास। क्योंकि इंस्टेंट पॉट है तो इसके अंदर जल्दी कुकिंग होती है, बड़ी फ़ास्ट कुकिंग होती है, और हमें पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि हम रेगुलर से कम ही डालेंगे। तो हमने डाला था 1 कप पानी, और अब इसे जो है ढक के जो है इसका लिड, और इसे छोड़ देंगे हम पकने के लिए। तो देखें अब जो है बीबी आ चुका था, मतलब कि ये जो है कुक हो चुका है। अब जो इसके ऊपर जो सीटी या प्रेशर दिया हुआ है इसे हम कर देंगे अब, ताकि जितना भी प्रेशर हो उसके अंदर से वो रिलीज़ हो जाए और जो है भाप वगैरह वो सारा स्टीम बाहर आ जाए। तो अब कर दिया था 5 मिनट बाद जो हमने इसे खोला, और देखें जो हमारे आलू और जो मटर थे वो अच्छी तरह से कुक हो चुके थे, यानी थोड़ी सी कसर हमने रखी थी। अब फिर दोबारा जो है हम टाइम को सेट करेंगे, मील ऑप्शन में जाएंगे और इसे देंगे 12 मिनट का प्रेशर जो है, ताकि अच्छी तरह से जो हमारा पुलाव है वो कंप्लीट रेडी हो जाए। तो हमने दे दिया था 12 मिनट का प्रेशर। अब शामिल करेंगे इसके अंदर एक एक करके सब्जियां। सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि रिंग साइज़ में कटे हुए थे। गाजर शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च शामिल करेंगे कि इन सब का कुकिंग टाइम जो है चावलों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। हरी प्याज शामिल करेंगे और बंद गोभी। ये सारी सब्जियां जो है जब हम चावल शामिल करेंगे इनका कुकिंग टाइम कम होता है, तो ये जल्दी से पक जाएंगे। और हस्बे ज़रूरत इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने चावलों के हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर लिया था। साथ में केवड़ा वाटर
और गरम मसाला जो थोड़ा बचा हुआ था वो। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो मसाले में अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी थी। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी और साथ ही में शामिल कर देंगे इसमें भिगोए हुए सेला चावल। सेला चावल की जगह बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं, पर सेला चावल जो है वो खुला खुला अच्छा लगता है पुलाव या बिरयानी में। तो अब इसे देखिए हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चावल मिक्स कर चुके हैं हम अच्छी तरह से, लेकिन देखिए चावल जो है मुझे पानी इसमें कम लग रहा है। तो जो है क्योंकि जब भी हम जैसे चावल पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तकरीबन जो पानी है वो चावल से 1 इंच ऊपर तक के हमें दिखना चाहिए, यानी 1 इंच नीचे दिखने चाहिए चावल। तो चावल जो थे वो हमारे पानी में नज़र आ रहे थे, तो हमने थोड़ा और पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। तकरीबन 1 इंच ऊपर आ चुका है पानी। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे इसकी और इसे छोड़ देंगे हम 12 मिनट के लिए। और जो हमने प्रेशर था उसे वापस हमने डाउन कर दिया है। तो देखें 12 मिनट बाद जो था ये बीबी पर आ चुका था। अब जो हम इसका वापस का प्रेशर रिलीज़ करेंगे ताकि हम इसे खोल सकें। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखें कितना धुआंधार मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे करेंगे मिक्स और इसे करेंगे साथ ही में। तो देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना फरेरा और ख़ूबसूरत सा पुलाव जो है कलरफुल वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा देसी स्टाइल चाइनीज़ पुलाव। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।